दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, इसकी क्या क्या लाइबिलिटी होती है और कल को क्लेम आता है तो दोनों का क्या प्रोसेस होता है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो में। सबसे पहले आप समझते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वो होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति का जो इंश्योरेंस होता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहलाता है। इंडिया के अंदर विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के व्हीकल चलाना इलीगल है और ये जो है अपना मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सेक्शन 146 के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस भी है, इसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है। यानी आपका अपना इंश्योरेंस हो या ना हो, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपके व्हीकल से किसी को कोई प्रकार का नुकसान होता है, कोई इंजरी होती है, किसी की डेथ हो जाती है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, तो उसका जो क्लेम मिलता है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मिलता है। दूसरी तरीके का इंश्योरेंस होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, इसको हम ओन डैमेज इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आपके खुद के व्हीकल का कोई नुकसान हो जाता है और आपने फर्स्ट पार्टी ओन डैमेज इंश्योरेंस ले रखा है, तो भले ही आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या एक्सीडेंटल उसमें कुछ नुकसान हो जाए या टोटली लॉस हो जाए या आपका अपना कोई नुकसान हो जाए, तो वो पूरा का पूरा नुकसान फर्स्ट पार्टी जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पे करती है। इन दोनों के अलावा एक तीसरे प्रकार का इंश्योरेंस भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस। कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस यानी दोनों का ज्वाइंट इंश्योरेंस, उसमें फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी होता है और उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होता है। यानी आपका ओन डैमेज भी कवर होता है और अगर किसी थर्ड पर्सन का कोई नुकसान हो जाता है तो उसके अंदर वो भी कवर होता है। तो मोटा मोटी हमने समझा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी यानी किसी तीसरे आदमी का अगर नुकसान हो जाए तो उसका क्लेम देगा वो इंश्योरेंस। फर्स्ट पार्टी ऑन डैमेज यानी आपका अपना कोई नुकसान हो जाए तो उसका इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट पार्टी देती है। कॉम्प्रिहेंसिव में दोनों को कवर कर लिया जाता है। क्यों जरूरी है भाई, किसी प्रकार को कल को रोड पे हम लोग चलते हैं तो किसी के साथ कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जरूरी नहीं कि नुकसान हमारी गलती से हो, किसी दूसरे की गलती से भी हो सकता है, तो इसलिए इंश्योरेंस हमेशा होना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं कि अगर कोई फर्स्ट पार्टी डैमेज होता है, कोई नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या लीगल प्रोसीडिंग रहेगी, वो सारी हम समझते हैं। सबसे पहले आपको इमीडिएट एक्शन लेना है कि भाई कोई भी अगर एक्सीडेंट हुआ है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो सबसे पहले आप अपना वो डॉक्टर को या कहीं हॉस्पिटलाइज कराना तो वो कराइए। वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ उसके फोटोज़, वीडियो, आप डैमेज के सीन, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो वो सारी डिटेल आप वहाँ पे कोई विटनेस वगैरह है वो सारी चीज़ें आप अपने पास सिक्योर कर लीजिए। दूसरा, जिस भी कंपनी से आपका इंश्योरेंस है उसको तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिए। आजकल 24/7 जो उनके कस्टमर केयर नंबर होते हैं आप उस पर फ़ोन कर सकते हो, जो उनकी हेल्पलाइन होती है क्लेम के लिए। उसके बाद अगर कोई डेथ होगी या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो तो आप पुलिस की FIR कराइए, क्योंकि उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी की बड़ी इंजरी होगी, कोई डेथ होगी या कोई व्हीकल चोरी हो गया होता है तो उसमें सबसे पहले पुलिस FIR मांगते हैं। उसके बाद सर्वेयर आता है कंपनी की तरफ से इंस्पेक्शन करने के लिए, वो इंस्पेक्शन आप कराइए। उसमें आपको व्हीकल का पूरा सर्वे वो बताएगा आपको कि इस फला गैराज में आप लेके जा सकते हो या उनकी ये ऑथोराइज गैराज है, वो सारी चीज़ आपको पूरा एक एस्टिमेट बना के देता है। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखिए और वहाँ पे आप सबमिट कीजिए। जैसे आपकी RC की कॉपी हो गई, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ओरिजिनल गाड़ी की चाबी होगी, अगर आपका कोई रिपेयर का एस्टिमेट है, कोई बिल है, आपका कोई ID एड्रेस प्रूफ है, कोई फोटोज है, कोई एविडेंस, कोई विटनेस, जो आपने साइट से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ से आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज़, कोई विटनेस की डिटेल ली है, तो ये सारी चीज़ आपको सबमिट करनी होती है। ये है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि थर्ड पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, कोई उनका लॉयर हो सकता है वो, या कोई व्हीकल में कोई फॉल्ट हुआ है वो, या मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल, अपना क्लेम ट्रिब्यूनल होता है MACT एक्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू कोई प्रोसीजर हो सकता है, तो उसमें नेगोशिएशन होता है और जो उनको लगता है कि सूटेबल है, दोनों पार्टियों के अंदर जो समझौता हो जाए उसके थ्रू इसमें क्लेम होता है। प्रॉपर इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया होता थर्ड पार्टी, वो अपना इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वो है उनकी पेमेंट करते हैं। अगर डिस्प्यूट कोई बड़ा है, कोई इंजरी है, तो ये ट्रिब्यूनल के थ्रू भी केस जाता है या कई मामले में IRDA के थ्रू भी कंप्लेंट होती है या
ओम्बड्समैन के थ्रू भी कंप्लेंट होती है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं दोनों मैंने आपको बताया था भाई, आपके आरसी, इंश्योरेंस, उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी, एड्रेस प्रूफ, विटनेसेस वगैरह, साइट के फोटोज़ वगैरह, आपने कोई एफआईआर कराई है तो वो उसकी डिटेल्स, कोई हॉस्पिटलाइज रहे हैं तो वहाँ का कोई बिल या कोई एमएलआर रिपोर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें उसमें चाहिए होती है। क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म आपने सुनी होगी इंश्योरेंस के टाइम पे, वो क्या होती है थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा आईडीवी। आपने देखा कई बार जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो सामने बोलते हो इसकी आईडीवी क्या है। आईडीवी होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी व्हीकल का जब इंश्योरेंस किया तो उन्होंने कितना रुपए का इंश्योरेंस किया है। कल को अगर गाड़ी टोटल लॉस में चलेगी तो सेटलमेंट के टाइम पे कितना पैसा देंगे, वो आईडीवी होता है। दूसरा होता है डेप्रिसिएशन और डिडक्टेबल। कई बार आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस जो करता है वो उसमें कई बार डिडक्ट करता है, जैसे बोलता है जी हम प्लास्टिक के पार्ट को कवर नहीं करेंगे, या गाड़ी की इतनी वैल्यू 1 साल बाद कम हो जाएगी तो हम इतना क्लेम देंगे, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। तीसरा आपका आता है नो क्लेम बोनस, यानी आपने इंश्योरेंस कराया और मान लो 1 साल भर के लिए हमारा इंश्योरेंस हुआ, उस 1 साल के दौरान हमने किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस नहीं लिया तो उसका हमें एक्स्ट्रा एक क्लेम बोनस मिलता है। यानी जब आप नेक्स्ट ईयर इंश्योरेंस कराएंगे तो वहाँ पे आपका प्रीमियम कम हो जाता है कि आपने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करके चलाया है। और एक होता है नेक्स्ट सब्रोगेशन। सब्रोगेशन यानी इंश्योरेंस को एक रिकवरी अमाउंट मिलता है कि वो थर्ड पार्टी को पे करेगी, उसके बाद वो अपने लॉयर के थ्रू जो है दूसरे से, वो अगर इंश्योरेंस नहीं है या किसी तरह की उसकी मतलब उसकी गलती थी तो वहाँ से वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है। क्या क्या दिक्कत होती है, मतलब क्या हम असावधानी बरतते हैं जिसके कारण इंश्योरेंस क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाता है। एक तो कभी भी इंफॉर्मेशन देने में डिले ना करें। जब भी एक्सीडेंट इस तरह कुछ मिस हैपनिंग होती है तो 24 से 48 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन एटलीस्ट कस्टमर केयर पे या जिस भी कंपनी से आपका इंश्योरेंस वहाँ पे आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई है, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, कोई डेथ वगैरह हो गई है तो एफआईआर जरूर कराएं। बिना एफआईआर के इस तरह के क्लेम प्रोसेस में आगे चैलेंज आता है। अनऑथोराइज रिफेयर ना करें। सर्वे कराने के बाद जब वो आपको बताता है कि फला जगह पे फला गैराज में जाके आप रिपेयर अपना करा सकते हो तो वहीं से कराए। अनऑथोराइज आप कराओगे, कल को आप बिल लगा के दोगे, वो क्लेम पास नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है कि कई बार ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ड्राइवर ने पी के ड्रंक करके ड्राइव कर रहा है, तो उस टाइम पे भी इस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। और फॉल्स और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स ना दे। डॉक्यूमेंट आपके पास हमेशा कंप्लीट होने चाहिए, एटलीस्ट उनके डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास ओरिजिनल होना चाहिए, या उनको मेल वगैरह पे अपना कहीं सेव करके रखिए ताकि इमरजेंसी में आपके पास काम आ सके। तो ये बेसिक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या आपकी एडवाइस है, क्या प्रैक्टिकल टिप्स आप रख सकते हो, हमेशा पॉलिसी की जो वर्डिंग होती है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा, क्योंकि उसमें बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है जो हमें पता नहीं होती और बाद में पता चलता है कि इसमें तो ये चीज़ें कवर ही नहीं थी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लीजिए, इसमें आपका फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी दोनों कवर हो जाते हैं। डिजिटल कॉपी मैंने आपको बताया ऑनलाइन अपने पास कहीं ना कहीं रखी है। अगर हार्ड कॉपी ओरिजिनल कॉपी कहीं खो जाती है एक्सीडेंट के टाइम पे या वैसे कोई दिक्कत होती है तो उस टाइम आपको डिजिटल कॉपी काम आती है। और अगर आपका इंश्योरर क्लेम में दिक्कत करता है, परेशानी करता है, तो आप अपना IRDA में भी कंप्लेंट कर सकते हैं या इनके ग्रीवेंस पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में। इन फ्यूचर अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत पड़ती है तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।